आप गवा करके चेक कर लीजिए, जो मेरा थप्पड़ खा करके सीखा है गाना। कबीर नगर के लवंडे मरी है वही छे। जवाब ये है कि देखिए, मैंने कोई लूटपाट नहीं किया। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक जितेंद्र शिकारी गायब होने लगा? देखिए, जो अश्लील गीत मैंने गाया था, कोई कह रहा था जेल गया, कोई कह रहा था 10-5 लाख रुपए दिया तो छूटा है। हाँ। लेकिन तो ढोढ़ी चटना बात, देवरा ढोढ़ी चटना, वो मिठाई खा रहा है यार। कि देखिए, मराना नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने अपने लाइन में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एंगल से मराता है। हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल है भाई लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और ठीक होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज मेरे साथ बैठे हुए हैं संत कबीर नगर के सबसे मशहूर सिंगर जितेंद्र शिकारी। तो सबसे पहले तो भैया आपका स्वागत है। वो मेरा सौभाग्य है कि मुझे स्वागत किया जा रहा है। और श्रोतागण से यही निवेदन है कि चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें और इंटरव्यू में इंटरेस्ट रखें। ठीक है, तो भैया सबसे पहले आपसे यही सवाल है कि आपकी जो जर्नी है, कि जो स्टार्टअप आपका कहाँ से हुआ, कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, कैसे आप सिंगर बने, या इसके बारे में कुछ बताइए। जी। देखिए, मैं जब मौलाना आजाद इंटर कॉलेज में 9th में पढ़ रहा था, छात्र जीवन में जी, तो मैं बचपन से ही फिल्म इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखता था। और फिल्म करने का, गाने बनाने का और हीरो बनने का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक था। तो मुझे लिंक नहीं मिल पा रहा था, और एक दिन मुझे लिंक मिला, तो उसके जरिए मैंने कार्य को प्रारंभ किया। गाने को लिखा और स्टूडियो में जा कर के गाया। कई गाने मैंने रिलीज़ किए, वह गाना मार्केट में बजा और चल रहा है। ये बात है सन 2006 से। सन 2006 से मैंने अपना पहला एल्बम चाबा चाबा रसगुल्ला को रिलीज़ किया। उसके बाद फिर कई देवी गीत भी आए। जी। जी। तो आपका सबसे मशहूर जो सॉन्ग है वो कौन सा था? मेरे सबसे मशहूर सॉन्ग संत कबीर नगर के लवंडे, महान पार के लड्डू, जूरी वाला पौआ, कहा मरौलाना, कई गाने मेरे बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुए, जिसके जरिए मैं जाना गया, पहचाना गया और संत कबीर नगर जिले का सबसे मशहूर सिंगर डीएम साहब के द्वारा प्रमाणित किया गया। और भैया जो ये था संत कबीर का लवंडे जो सॉन्ग था वो बहुत चला था, उसका जो हुक लाइन है वो सुना सकते हैं दर्शकों को? जी बिल्कुल। देखिए, उसका हुक लाइन ये है, संत कबीर नगर के लवंडे, संत कबीर नगर के लवंडे मरी है वही छेद पे। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से स्केल में है ये। जी आप सुन सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हैं गाने को। तो यूट्यूब पे गाना है अवेलेबल, अगर जो लोग नहीं जानते हैं वो सर्च करेंगे और गाना आ जाएगा। जी ठीक है। तो भैया आपके बारे में बहुत सारी अफवाह है कि सच्चाई है, ये हमें नहीं पता है जी। लेकिन आपको लोग कहते हैं वो जब सक्सेस हुआ, शिकारी जब सक्सेस हुआ जी। तो वो लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया। जी। ये मैं इसका पर्दाफाश करना चाहता हूँ, कितनी सच्चाई है, क्या ये हकीकत है, या आपके साथ ऑलरेडी कुछ ऐसा हो गया था कि आपको ऐसा चीजें करनी पड़ी? जो भी है खुल के बताइएगा। जी। देखिए, जो लोगों का कहना है, अभी तक तो मेरे पास ऐसी कोई सूचना नहीं आई, लेकिन आप लोगों के जरिए या फिर आप लोगों के बीच में यदि ऐसी कोई सूचना आई है तो उसका जवाब ये है कि देखिए, मैंने कोई लूटपाट नहीं किया। जो भी मैंने लिया, बच्चों को ज्ञान देने के लिए जो फीस होता है, समझ सकते हैं आप लोग, जो फीस होता है सिंगिंग सिखाने का, एक्टिंग सिखाने का, फाइट सिखाने का, यानी मल्टी टैलेंट देने का, एक फिल्म इंडस्ट्री में मल्टी टैलेंट देने का, जो मान लिया 1 महीने रहना, 2 महीने रहना, 3 महीने रहना, जो आर्टिस्ट मेरे वहाँ आएगा, रहेगा, सीखेगा, पढ़ेगा, तो उसको शिक्षा लेने का तो फीस देना ही होगा। हाँ, आप किसी भी कॉलेज में नाम लिखाते हैं या किसी भी कॉलेज में एडमिशन कराते हैं तो आप अपना नाम लिखाने जाते हैं तो शुल्क तो देते ही होंगे। तो जब आप शुल्क देते हैं तो वो लूटपाट कहाँ हुआ? वो तो आपने फीस दिया। तो यदि आप फीस को लूटपाट समझते हैं और यदि आप अपना स्वयं का खर्चा, जैसे होटल में रुकते हैं या आप हमारे संस्था पे रुकते हैं, तो जो खर्चे जाते हैं टीचिंग का, अनुभव देने का, ज्ञान देने का, तो वह फीस ही मैंने लिया है, ना कि किसी के साथ कोई गलत व्यवहार और ना किसी के साथ मैंने लूटपाट। ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बच्चा मेरे वहाँ सीखने आया है, उस बच्चे को आप पूरे भारत में, संत कबीर नगर में नहीं, पूरे भारत में आप गवा करके चेक कर लीजिए, जो मेरा थप्पड़ खा करके सीखा है गाना, वह
100% परफेक्ट सिंगर बना करके मैंने उसको मार्केट में छोड़ा है। मतलब जो जिनको आपने सिखाया है जी। और जिनको आपने थप्पड़ मार दिया है जी। वो आज मतलब अच्छे गायक हैं। अच्छे गायक हैं, जैसे जैसे उमेश चौहान जी, जी नीतू कश्यप दनघटा से, जी प्रमोद, यहाँ एक लड़का है पचपोखरी बाजार के साइड में पड़ता है, परदेसवा गांव पड़ता है, जी। वहाँ से प्रमोद नाम का लड़का, और बाकी कोने कोने में लगभग मान करके चलिए 40 शिष्य मेरे मार्केट में आज के डेट में मेरे द्वारा सिखाए गए बच्चे गा रहे हैं, और जिनका गाना मार्केट में बहुत ही अच्छे तरीके से बजता भी है, लोग देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और उनकी आवाज़ को पसंद भी करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इनके ऊपर जो भी चीजें लगती हैं कि लूटता है या फिर पैसे लोगों से लेता है, तो मतलब हर जगह यही है। मतलब जो चीजें जो इनके लिए इनके पास लोग आते हैं तो उनका खर्चा होता है जो कि अपने जेब से नहीं दे सकते हैं, इसलिए ये उनसे चार्ज करते हैं फीस के तौर पे। जी। तो ये फीस के तौर पे लेते थे, लेकिन लोगों ने कहा कि लूटता है, ऐसा है वैसा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है आपको पता चल गया होगा। किसी भी बच्चे से जी। जरूरत से ज्यादा टैक्स नहीं लिया गया है। ठीक है, तो आपको पता चल गया। अब भैया आपको आपसे एक और सवाल है। जी बिल्कुल। जो जितेंद्र शिकारी पूरे संत कबीर नगर पे राज करता था, जी। एक समय था 2006 जी, जो भी आप बता रहे थे, 2004 तो वो एक समय था कि आपका ही बोलबाला था यहाँ जी। पूरे संत कबीर नगर में। और यहाँ संत कबीर नगर में ही नहीं, सिर्फ यहाँ मतलब काफी दूर दूर तक आपके गाने बजते थे। हाँ, जी जी। ठीक है, तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक जितेंद्र शिकारी गायब होने लगा? देखिए, सुबह हुआ है तो शाम होगा, शाम हुआ है तो सुबह भी होगा। हाँ एकदम एकदम। समझ सकते हैं आप। जी। तो एक वक्त था जब सुबह हुआ, और वह एक वक्त था जब शाम हुआ। जी। आज शाम हुआ है तो आप सोच रहे हैं कि धीरे धीरे सन गायब हो रहा है। हाँ 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 जी, जी। आपको लग रहा है कि धीरे धीरे सन गायब हो रहा है, यानी मैं धीरे धीरे मार्केट से डाउन हो रहा हूँ। हाँ। तो देखिए, बात ये है कि सुबह हुआ है तो शाम भी होगा, वक्त की बात है। पब्लिक को जो जिस वक्त पे जो अच्छा लग जाता है जी वह उसको सुनती है, देखती है, और बोलबाला उस सिंगर का बढ़ा देती है। जी। और हमने एक ही लाइन में आपको बताया कि वक्त की बात है। वक्त की बात है। हाँ सुबह हुआ है तो शाम होना अनिवार्य है। एकदम एकदम, ये तो शाम तो होगा ही। तो वही शाम हुआ है मेरे साथ, मतलब फिर सुबह होने वाली है। अभी आपके लाइफ में अंधेरा मतलब शाम हो गया है, लेकिन आप कोशिश करेंगे फिर से सुबह हो जाएगी। कोशिश तो जारी ही है, हाँ। प्रयास करते रहेंगे। तो हम क्या आपको बताएं, सबको पता है, आपको भी पता है कि यदि सूर्य डूबा है हाँ तो उभरेगा जरूर, उगेगा जरूर। हाँ, हाँ। तो आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है जी। कि आप लोग सन को यानी सुबह होने का इंतजार करें, सुबह तो कंफर्म होगी। मतलब जितेंद्र शिकारी कमबैक करेंगे जी बिल्कुल, और फिर से उसी तरह से आपका बोलबाला होगा और उसी सॉन्ग तरीके चलेगा। से और उससे और अच्छे तरीके से प्रदर्शन होगा। जी। कई फिल्में आने वाली हैं, फिल्म रुकी भी है, कहानी भी लिखी जा रही है, हाँ जी। और कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से सिनेमा घर तक पहुंचाया जाएगा, और टेलीविजन दूरदर्शन तक इस चीज को किया जाएगा। जहां से मैं रिटर्न हूँ, बड़े पर्दे से रेड वगैरह काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमने किया, आप लोग तो जानते ही हैं। तो बात आती है जो कि कैसे फिर दोबारा उजाला होगा। जी। उजाला तो होगा, सिर्फ आप लोग वेट करें, प्रोग्राम मिलेगा और उजाला भी होगा। जी हाँ भैया, तो बताइए। जी, देखिए, आपने अभी अभी क्वेश्चन किया कि जो बच्चे आपके वहाँ से सीख करके गए, वह बच्चे क्या कभी आपको याद करते हैं या फिर उनका व्यवहार कैसा है। जी। तो देखिए, ज़्यादा हम आपको क्या बताएं, आजकल के जितने भी शिष्य हैं या छात्र हैं, किसी भी एंगल का शिष्य हो या छात्र हो, चाहे संगीत लाइन का हो या कॉलेज, किसी भी चीज़ का, जब वो गुरु ज्ञान ले लेता है या फिर पढ़ लेता है किसी भी चीज़ को, मार्कशीट पा जाता है, तब वो करता क्या है, अगर टीचर है तो जाकर के कहीं पढ़ाने लगता है, सिंगर है तो कहीं पे जाके गाने लगता है। समझ रहे ना। तो वही चीज़ है मेरे बच्चों के साथ भी है। जितने भी मेरे द्वारा सिखाए गए, बताए गए, अनुभव दिए गए बच्चे गए हैं, वो अपना मार्केट में गा बजा रहे हैं, अपना कैरियर बना रहे हैं। और व्यवहार वाली जहाँ तक बात रही, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार की कोई ईर्ष्या या फिर किसी भी प्रकार का कोई तनाव रखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारे
बच्चे हमारे हमसे संतुष्ट रहते हैं। मुझे तो कभी महसूस और आभास नहीं हुआ कि हमारा बच्चा कोई मुझसे नाराज है। बाकी अंदर की बात तो मैं नहीं कोई बता सकता। तो भैया आपसे एक मैंने सवाल किया था, शायद पहले भी किया था, कि आपका डाउनफॉल जो है गाना ना चलने की वजह क्या थी, एक बार एकदम क्लियर कर दीजिए लोगों को इस समय। गाना न चलने का वजह जो होता है, इस चीज़ का जवाब पब्लिक ही दे सकती है, एक आर्टिस्ट नहीं दे सकता। बाकी रही बात, देखिए हर एक आर्टिस्ट या सिंगर जो भी राइटर गाना अपने हिसाब से अच्छा ही बनाता है और वह गाना पवित्र भी होता है। नज़रिया कुछ और होता है। तो जिसको जितना सेंस होता है, जितना अनुभव होता है, उस हिसाब से रिजल्ट लेता है। यदि उसको अच्छा लग गया तो वह गाना बजने लगता है, किसी भी सिंगर का हो। देखिए गाना बजने के लिए, गाना सुनने के लिए या फिर गाना पसंद आने के लिए किसी सिंगर का नाम की जरूरत नहीं होती। यदि कोई गाना अच्छा है तो चाहे खेसारी जी गाए हों, शिकारी जी गाए हों, पवन भैया गाए हों, दिनेश लाल यादव जी गाए हों, कोई भी सिंगर गाया हो, यदि पब्लिक के बीच में प्रदर्शन हो रहा है, गाना अच्छा है तो वो बजने लगेगा। और यदि गाना नहीं सही है तो यही उनको नहीं अच्छा लगा तो गाना नहीं चल सकता, चाहे बड़ा सिंगर गाए या छोटा सिंगर गाए।